गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो ज़्यादातर कमेंट्स में आपको देखने को मिल रहा होगा हमारे वीडियोस के, किस मार्क्स पे हम कौन सा कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। नीट 2023 का एग्ज़ाम हो चुका है, आपने अपना आंसर की चेक कर लिया होगा, आपको अप्रॉक्सीमेट टोटल पता चल गया होगा। जब एनटीए ऑफिशियली आंसर की रिलीज़ करेगा या जब रिज़ल्ट आएगा आप लोगों का, तो एग्जैक्ट मार्क्स जो हैं, आपके टोटल जो मार्क्स हैं वो आपके सामने क्लियर होंगे। बिफोर दैट अभी जो आपने चेक किया है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, हार्डली 5 से 10 नंबर का आ सकता है। मैं पहले ही ये क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं उपलब्ध डेटा के आधार पर है, जितने हमारे पास हैं, साथ ही साथ जो पास्ट हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसके आधार पर है। ये वीडियो 100% सही भी हो सकता है, 100% गलत भी हो सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान है ताकि आप लोगों के कमेंट के मैं आंसर एक साथ कर सकूं। इंडिविजुअली सबके कमेंट का जवाब देना या सबके मैसेज का जवाब देना किसी भी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मैंने पूरा अपना एनालिसिस कर लिया है। कॉलेज वाइज मैं आपको बताऊंगा, आपके मार्क्स वाइज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मार्क्स पे कौन सा कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कौन सा कॉलेज आपको मिलने वाला है। तो बच्चे नीट 2024 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं 1 ईयर ड्रॉप लेके, जिनका ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि अब उन्हें 1 साल ड्रॉप लेना है और नीट की प्रिपरेशन करनी है, वॉट एवर द मार्क्स, जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं नीट 2023 में। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया था दिस ईयर, अब वो 1 साल ड्रॉप लेके प्रिपरेशन करना ही चाहते हैं। तो उनके लिए ड्रॉपर बैच हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ओपन है। RX एकेडमी, आप एड्रेस नोट कर लीजिए। कई लोग कमेंट में पूछते हैं कि सर आपके कोचिंग का एड्रेस क्या है। कई लोगों को तो 2-2 साल के बाद पता चला। जब मैं वीडियो बनाता था तो जनरली मैं मेंशन नहीं करता था कि मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पे मैं पढ़ाता भी हूँ और फुल टाइम है वो, है ना। शॉप नंबर 259 जोनल मार्केट सेक्टर 10 भिलाई में है। ये 7509306807 या 8349076837 पे आप कॉल करके डिटेल ले सकते हैं, या आप फिज़िकली मॉर्निंग 8 AM to 8 PM, ठीक है। ऑफिस डेली ओपन होता है, ठीक है। आप, है ना, कभी भी आकर ऑफिस में विजिट कर सकते हैं और सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जब आपको 100% सेटिस्फेक्शन लगे कि इस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हैं, आपको भरोसा लगे, या आप रिकमेंडेड हैं किसी पिछले पढ़े हुए छात्रों के द्वारा, तब आप सारी चीज़ें वेरीफाई करके कंफर्म करके ही एडमिशन लीजिए। ड्रॉपर बैच है, हिंदी इंग्लिश मीडियम में होता है। मैं शॉर्ट में बता दूं, एक साथ नहीं बैठाते बच्चों को। हिंदी मीडियम की बैच सेपरेट होती है, इंग्लिश मीडियम की बैच सेपरेट होती है। क्वालिटी टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम ही सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि मुझ में खुद में इम्प्रूवमेंट की अब कोई संभावना नहीं है। इम्प्रूवमेंट की संभावना हमेशा बनी रहती है और हम अपने बच्चों के लिए हर साल कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं और कुछ ना कुछ अपडेटेड चीज़ें लेकर आते ही हैं। या मैं यूँ कह सकता हूँ कि जितना हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं उससे कम बिल्कुल डिलीवर नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा ही आपको बताया जाएगा या फिर दिया जाएगा, ठीक है। हमारा जो प्रोग्राम है 6+6 आवर का प्रोग्राम है, इसको मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या है। अगर आप इसको साल भर फॉलो कर जाते हैं 6+6 को, तो देखिए ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि इस साल नीट 2023 में आपके मार्क्स कितने आए हैं। आप 100% सिलेक्शन दे सकते हैं। अगर आप नीट 2023 में क्वालिफाई भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, इसको कंटिन्यू करना है पूरे 1 साल के प्रिपरेशन। नीट 2024 का एग्ज़ाम अगले साल मई में होगा, 5 मई को होने वाला है। तो ये जो आपको 1 साल का समय मिल रहा है, ये पूरा आप हमारे साथ में रहिए। हमारे द्वारा दिए गए जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करिए। क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसको समझिए, जो डाउट्स आते हैं उसको पूछिए, क्लियर करिए। टेस्ट में रेगुलर रहिए, क्लास में रेगुलर रहिए। तो आप अगर जब इस प्रोग्राम को फॉलो करेंगे तो डेफिनेट सी बात है आपके सिलेक्शन की जो पॉसिबिलिटी, जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। 6 डेज़ क्लासेस होती हैं डेली, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस होती है और संडे आपका टेस्ट होता है। वो तो 6+1 डे का प्रोग्राम है। सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। MCQ सफिशिएंट दिया जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे हम लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी बुक से, किसी भी DPP से, CPP से सबसे क्वेश्चन बना सकते हो, बशर्ते वो NCERT बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए। आलतू फालतू करने से आपका समय बर्बाद ही होता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नोट्स एट्सेट्रा डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट आपको क्लास में सारे नोट्स भी बनवाए जाते हैं प्रॉपर तरीके से। क्लास टेस्ट भी होते हैं आपके साथ में, जो संडे टेस्ट मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे इंस्टीट्यूट में कि आपको पूरे साल भर एक प्रॉपर गाइडेंस, एक मोटिवेशन भी दिया जाता है। क्योंकि ड्रॉपर बैच के बच्चों का एक सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि वो शुरुआत तो बहुत अच्छी कर लेते हैं लेकिन उसको फिनिशिंग नहीं दे पाते। हम आपके साथ फिनिशिंग लाइन तक चलेंगे। दैट मीन्स कि नीट 2024 5 मई तक हमारी पूरी टीम, मैं, DK राय सर, सचिन जायसवाल सर और साथ में इंस्टीट्यूट में जितने भी अदर मेंबर्स हैं,
पूरा सहयोग करेंगे। बहुत सारी बातें हैं और जो बताने के लिए हैं, पर उसके लिए ना आप इस पे नंबर पे कॉल कर लो, एडमिशन से रिलेटेड कॉल करना है आपको तो, और साथ ही साथ या फिर आप चाहो तो पर्सनली विजिट कर लीजिए आप, ठीक है। ऑनलाइन मोड में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, वो मैं तरीका बता दूंगा। हमारा कोई वेबसाइट, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फलाने ग्रुप नहीं है। आपको इस नंबर पे कॉल करना है, डिटेल पूछना है, आप सेटिस्फाइड हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। नाउ अब आप उस टॉपिक पे आ जाते हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। मैं अपना लाल किताब खोल लेता हूँ, है ना। तो पंडित जैन मेडिकल कॉलेज 2022 में ऑन एन एवरेज 604 मार्क्स पर मिला हुआ था, या इससे प्लस मार्क्स पर सबको पंडित जैन मेडिकल कॉलेज मिला हुआ था। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है जिसको आप स्टेट कोटा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और अनडाउटफुली, अनएक्सेप्शनली ये जो कॉलेज है चॉइस फिलिंग में सबका फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है। कॉलेज अनएक्सेप्शनली, मतलब इसका कोई अपवाद नहीं है, और अपवाद अगर है भी तो वो पर्सन अपवाद है जिसने इस कॉलेज को पहले नंबर पे नहीं रखा है। इनमें से किसी कॉलेज को पहले नंबर पे रखा हुआ है। तो 604 2023 का मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कट ऑफ मैंने कहा था अभी तक का जो ट्रेंड है वो बढ़ने वाला है, तो 609 और 610 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं जनरल और ओबीसी में। अच्छा, लास्ट ईयर क्या हुआ था, ओबीसी में 597 मार्क्स वाले को भी 597 मार्क्स वाले को भी मिल गया था, लेकिन दिस ईयर मुझे ऐसा लग रहा है कि ओबीसी का और जनरल का जो कट ऑफ है वो बहुत क्लोज रहने वाला है। तो मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, आप 1-2 नंबर इसमें ओबीसी के लिए कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 610 मार्क्स अगर आपके प्लस हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको पंडित जैन मेडिकल कॉलेज रायपुर में एडमिशन मिल जाएगा, और वो भी फर्स्ट राउंड में नहीं, अपग्रेडेड राउंड में या फिर सेकेंड राउंड में। फर्स्ट राउंड में कट ऑफ और हाई जाने वाला है या जा सकता है। अब ये जो ऑर्डर मैंने लिखा हुआ है ये लास्ट ईयर बच्चों, मैक्सिमम बच्चों ने जो प्रेफरेंस ऑर्डर भरा था या जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर भरा था उसके आधार पे लिखा हुआ है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो जगदलपुर को सेकंड चॉइस पे डाल देते हैं, या राजनांदगांव को, मैंने देखा है, आप भी लिस्ट CGDME से देख सकते हैं, राजनांदगांव को सेकंड चॉइस पे डाल देते हैं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। फर्स्ट चॉइस हमेशा लोगों की पंडित जैन मेडिकल कॉलेज ही रही है, देन सेकंड चॉइस। बट मेजॉरिटी को अगर हम लोग देखें, ज़्यादातर बच्चों को हम लोग देखें तो उन्होंने सेकंड पोजीशन पे सिम्स बिलासपुर को रखा हुआ था, और सिम्स बिलासपुर जो मिला हुआ था जनरल के लिए हुआ था सिम्स बिलासपुर। इस साल मुझे ऐसा लगता है कि जिनके मार्क्स 590 हैं, 600 तो नहीं जाएगा सिम्स का, है ना, 590 प्लस मार्क्स हैं, वो लोग सिम्स बिलासपुर की उम्मीद लगा सकते हैं। नाउ आगे चलते हैं हम लोग, है ना। अब तीसरे चॉइस में देखिए, थर्ड चॉइस में ज़्यादातर लोगों ने GMC राजनांदगांव को प्रेफर किया हुआ था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव को प्रेफर किया हुआ था। और यहाँ पे जो था 565, फर्स्ट राउंड में कई लोगों ने GMC जगदलपुर को भी थर्ड में कर दिया था, लेकिन जब अपग्रेडेड राउंड हुआ ना तो उन्होंने जगदलपुर से अपग्रेड करा के राजनांदगांव ले लिया था। तो ये 565 मार्क्स पर आपको मिल गया था लास्ट ईयर में। इस साल मुझे ऐसा लगता है कि 578 578 अनरिजर्व या ओबीसी का। अब मैंने कहा ओबीसी के लिए आप 1-2 नंबर कम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देन आपका आ जाते हैं हम लोग GMC जगदलपुर पे। GMC जगदलपुर 557 मार्क्स पर मिला हुआ था लास्ट ईयर जनरल ओबीसी, और ओबीसी का 555 मार्क्स था। इस साल मुझे ऐसा लगता है कि 570 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगदलपुर मिल जाएगा। अब बात करते हैं 5वें चॉइस पे, और वो था आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायगढ़। नंबर ऑफ सीटें यहाँ पे कम हैं, और ये मिला हुआ था 552 मार्क्स पर। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि लास्ट ईयर इन्हीं मार्क्स पे, अब इस नीचे का क्या हो जाता है कि कई बार क्या होता है उस मार्क्स रेंज पे बच्चे चॉइस फिलिंग का या चॉइस ऑर्डर जो होता है इसको ऊपर अरेंज किया हुआ है या इसको नीचे अरेंज किया हुआ है, तो ये शफल हो जाता है। ये डिपेंड करता है। चॉइस फिलिंग पे मैं सेपरेट वीडियो हर साल बनाता हूँ, इस बार भी मैं बताऊँगा कि तरीका क्या होता है चॉइस फिलिंग का, किस तरीके से किस मार्क्स पे आपको कैसी चॉइस फिलिंग भरनी है। काउंसलिंग से पहले डेफिनेटली सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, थोड़ा पेशेंस रखिए, जैसे जैसे मुझे समय मिलते जाता है मैं आपके लिए वीडियो बनाते रहूँगा। तो GMC रायगढ़ 552 पे मिला हुआ था जनरल ओबीसी के लिए, और अगर हम लोग बात करें ओबीसी का, जनरल के लिए था ये 547 वाले ओबीसी को भी ये मिल गया था। तो ये मार्क्स रेंज था, लेकिन दिस ईयर मुझे ऐसा लग रहा है कि 565, है ना, प्लस आपके मार्क्स हैं, तो आप ये उम्मीद करिए कि आपको GMC रायगढ़ या उसके नीचे के कॉलेज मिल जाएंगे। किसी भी मार्क्स पे उसके नीचे के कॉलेज आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।
उसके ऊपर के कॉलेज के लिए डिफ़िकल्टी रहेगी, उसमें अगर सीटें वैकेंट आती हैं किसी कारण से तभी आपको अपग्रेड दिया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर, और ये भी लगभग जो है पिछले साल 548 मार्क्स पे मिला हुआ था सेकेंड राउंड पे, और ओबीसी के लिए 547 मार्क्स था 547। इसमें भी कुछ एरर हो सकते हैं क्योंकि एक बहुत लंबा चौड़ा डेटा होता है जिसको एनालाइज करना होता है, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में लिखे रहते हैं, वो देखना, उसको समझना, और कहीं एक आध मिस भी हो जाता है। तो 547 पे दिस ईयर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको, अगर आपके मार्क्स जो हैं 557 के आसपास हैं, 557 प्लस मार्क्स हैं, तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर उम्मीद लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पीछे के मेडिकल कॉलेज। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज हालांकि लास्ट ईयर ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के तौर पे या उस रूप में आया, लेकिन प्रेफरेंस ऑर्डर में बच्चों ने इसको 7th पोजीशन पे रखा, जब और बाकी के कॉलेजेस को उसके पीछे रखा। ज़्यादातर लोगों ने अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में रखा। कई बच्चे जो भिलाई से ही बिलोंग करते हैं या आसपास से बिलोंग करते हैं तो इसको जेएनएम के बाद कई लोगों ने सेकंड चॉइस पे भी रखा, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। हम लोग बात करते हैं, अगर चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो अनरिजर्व के लिए 528 मार्क्स में मिला था, और ओबीसी के लिए अप्रॉक्सीमेट था ये 500। अब यहाँ पे आप देखें तो काफ़ी गैप था, क्योंकि ये जो है फर्स्ट राउंड में अवेलेबल नहीं था ये कॉलेज काउंसलिंग के लिए आया, और इसके बाद इसमें अनरिजर्व के लिए कट ऑफ 528 गया, और ओबीसी के लिए काफ़ी गैप आपको देखने को मिला यहाँ पे। लेकिन दिस ईयर ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो शुरुआत से ही आपके लिए उपलब्ध रहेगा। तो यहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि यदि आपके मार्क्स 545-50 के रेंज में हैं तो आप उम्मीद लगा लीजिए कि आपको ये मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कांकेर, कोरबा और महासमुंद की। कांकेर जो है इन दोनों से बड़ा है, मतलब 1 साल बड़ा है, तो डेफिनेटली प्रेफरेंस में लोग कांकेर को ऊपर डालते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये नए मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कट ऑफ मार्क्स बताया हुआ था, अभी मैं फिर से मेंशन कर दे रहा हूँ, आप उसके आधार पर ये तय कर सकते हैं कि तकरीबन, जैसे जो मैंने आपको कट ऑफ मार्क्स बताया था कि तकरीबन 525-30 या लगभग ऑन एंड एवरेज है ना 525 to 30 ऐसा कुछ रेंज आप ले लीजिए। अब इस मार्क्स और इस मार्क्स के बीच में जो बच्चे रहेंगे उनको कौन सा चॉइस ऑर्डर डालना है उसके आधार पे ये कॉलेज अलॉट होगा। जैसे अगर आपने कोरबा को डाल दिया तो वो भी मिल सकता है, महासमुंद को डाल दिया तो वो भी मिल सकता है, या फिर कांकेर को डाल दिया तो वो भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की सीटें कितनी वैकेंट रहती हैं। मतलब जब आपके नंबर लोअर साइड में होते हैं तो डेफिनेट सी बात है आपको वो कॉलेजेस मिलेंगे। आपने रदर की प्रेफरेंस ऑर्डर कुछ भी डाला है, ऐसा नहीं है कि आपने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस डाल देना है या इसको सेकेंड, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये जो है आपको मैंने बताया मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनके आधार पर था। सेम यही चीज़ें अदर कैटेगरीज में भी लागू होती हैं, लाइक चाहे वो EWS हो, ST हो, SC हो, ठीक है। आप ये चीज़ देखिएगा, उनके अगर हायर साइड वाले मार्क्स के बच्चे हैं तो डेफिनेटली उनको कौन सा कॉलेज एक्सपेक्ट करना चाहिए, JNM, सिम्स, बिलासपुर, ये सब चीज़ें। अगर लोअर साइड में या कट ऑफ के बाउंड्री के आसपास मार्क्स हैं तो डेफिनेट सी बात है कि उनको कॉलेज कौन सा मिलेगा, इनमें से कोई कॉलेज मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने प्रेफरेंस ऑर्डर या चॉइस ऑर्डर क्या डाला था। अब एक बात और, जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा के माध्यम से छत्तीसगढ़ के कॉलेज भरना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के कॉलेज में चूज़ करना चाहते हैं, अब वो आके यहाँ पर विजिट तो नहीं कर सकते एक एक कॉलेज, वो तो सिर्फ नाम देखेंगे कि हाँ ये कॉलेज है, यहाँ पे स्थित है, ऐसा है। तो उनके लिए भी एक सजेशन ये है कि ये जो मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर लिखा है, आप यही प्रेफरेंस ऑर्डर में ऑल इंडिया के माध्यम से भी छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस को भर सकते हैं। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस को दूसरे कॉलेजेस से कैसे कंपेयर करें, नहीं, छत्तीसगढ़ में अगर आपको चूज़ करना है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस में प्रेफरेंस आपको देना है तो इन कॉलेजेस को आप प्रेफरेंस इस ऑर्डर में दे सकते हैं। यह एक बेहतरीन कॉलेज है। इसके अलावा सिम्स, बिलासपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़ भी अच्छे कॉलेजेस हैं, इवन अंबिकापुर भी पीजी की सीटें स्टार्ट हो गई इन कॉलेजेस में, तो इनको आप डाल सकते हैं। ये जो नए कॉलेजेस हैं इनमें अभी पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई नहीं हो रही है, अभी रिसेंटली ओपन हुए हैं, तो इनको आप अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में नीचे रखिए। छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, अदर स्टेट से मैं अभी कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है आने वाले समय पर जैसा भी हमारे पास टाइम रहेगा तो हम इस पर भी बात करेंगे। अगेन आपको जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं कि हमारे इंस्टीट्यूट RX एकेडमी में ड्रॉपर बैच के लिए एडमिशन चल रहे हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, हम पूरा सहयोग करेंगे, आपके सिलेक्शन तक आपके साथ रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।